आपने हमेशा देखा है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर तीर्थ यात्रा पे जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई इंसान 4 धाम की यात्रा पर जाता है तो उसे बहुत ही किस्मत वाला माना जाता है। लेकिन जब इन्हीं तीर्थ स्थानों पर लोगों के साथ दुर्घटना हो जाती है, ईश्वर के दर्शन करने की बजाय इंसान दुनिया छोड़कर ही चला जाता है, उस समय उस फैमिली के लोगों का भगवान पर से ही विश्वास टूट जाता है कि हम तो भगवान के घर आए थे भगवान के दर्शन के लिए, और उस भगवान ने हमारा ही घर तोड़ दिया, हमसे ही हमारे फैमिली का मेंबर छीन लिया। इस तरह की उंगलियां उठाने लगते हैं ईश्वर के ऊपर। लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर जन्म लेता है या फिर इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं मर्जी ईश्वर की ही होती है। तो आज हम इस जटिल समस्या को समझेंगे कि अगर कोई इंसान तीर्थ यात्रा पे जा रहा है और वही तीर्थ यात्रा उसके दुनिया से जाने का कारण क्यों बनती है, इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली समझेंगे कि इंसान को किस वक्त पर तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए और किस वक्त पर उस यात्रा को टालना चाहिए। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी को पता है लोग माता रानी के दर्शन के लिए वैष्णो देवी जाते हैं, भगवान शिव के दर्शन के लिए अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। लेकिन यही तीर्थ स्थान पर लोगों के साथ हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। और अभी रिसेंटली आप सभी ने देखा है कि 9 जून को रियासी के अंदर भी तीर्थ यात्रियों के साथ क्या हुआ। इसको हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से समझेंगे कि अगर आपकी कुंडली में या आपके किसी रिश्तेदार की कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है तो आप उसे खुद कैसे देख सकते हैं, और अगर कुंडली में ये योग उस वक्त पे बन रहा है तो आप उस टाइम पे उस तीर्थ यात्रा को टालकर उस दुर्घटना से या उस हादसे से कैसे बच सकते हैं। जब भी कोई इंसान तीर्थ यात्रा पे जाता है तो उसका 9th हाउस एक्टिव होता है, क्योंकि 9th हाउस से ईश्वर को देखा जाता है, 9th हाउस से तीर्थ यात्रा को देखा जाता है, धार्मिक स्थान को देखा जाता है। तो जब भी ये घर एक्टिव होता है तो इंसान के तीर्थ यात्रा पे जाने के योग बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस एक्टिव होते हैं तो इंसान के साथ दुर्घटना होने के या एक्सीडेंट होने के हालात बनते हैं, क्योंकि 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस कुंडली के मोक्ष त्रिकोण हाउस हैं जो कि इंसान को मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जब भी किसी इंसान का दुनिया से जाने का वक्त आता है तो उसमें फाइनल मोहर 2nd हाउस और 7th हाउस लगाते हैं, क्योंकि ये कुंडली के मारक घर है। तो 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में जब भी कोई प्लैनेट होता है या राशि के अकॉर्डिंग ये घर एक्टिव होते हैं, दशा के अकॉर्डिंग, और उसके साथ 2nd हाउस और 7th हाउस एक्टिव होते हैं प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में या प्राण दशा के अंदर, ये दोनों घर एक्टिव होते हैं। 9th हाउस के साथ साथ 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस और साथ में 2nd हाउस और 7th हाउस, ये सब घर एक्टिव होते हैं, तब इंसान के जाने का वक्त आता है। और इसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि 8th हाउस में जब चंद्रमा आता है, अगर आप किसी वर्ष में तीर्थ यात्रा पे जाने की प्लानिंग बना रहे हैं और उस वक्त में आपके ये घर एक्टिव हो रहे हैं तो आप उसे टालिए, क्योंकि आप आने वाली दुर्घटना से या एक्सीडेंट से आप खुद बच सकते हैं। तो आप ये खुद भी अपनी कुंडली के अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमने आज बात करी कि इंसान के साथ तीर्थ यात्रा पे जो हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसके बारे में। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे